नमस्कार, मैं हूं जेपी शर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चाय गुरु पे। इस वीडियो में कुछ खास बात पे चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि मैं कुछ टी ग्रेड के बारे में बताऊंगा। हालांकि ये भी जानकारी काफ़ी बेसिक है, इसमें कुछ एडवांस जानकारी नहीं है। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरे इस चाय शिक्षा अभियान में मैं इसको नाम दिया हूँ मिशन टी एजुकेशन। तो मेरे इस अभियान में आप सब साथ देंगे और काफ़ी छोटी से छोटी जानकारियाँ दूंगा जो चाय से अछूते लोगों को पता लग सके, जो टी गार्डन में है, जो टी बिजनेस में है, या जो टी गार्डन के एग्जीक्यूटिव्स है। चलो वो तो एक्सपर्ट हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैक्सिमम बहुत सारे लोग चाय का एबीसीडी नहीं जानते हैं। चाय, टाटा की चाय अगर उसकी पैकेट में भरी हुई है तो बोलेंगे टाटा की चाय चाहिए, किसी और कंपनी की है तो उस कंपनी की चाय चाहिए। भाई उसके अंदर में कौन सी ग्रेड है, कौन सी क्वालिटी है, कब किस सीजन की चाय है, किस रीजन की चाय है, ये कुछ पता नहीं होता है। तो जो भी यंगस्टर्स हैं, जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, या जो टी लवर्स हैं जिनको चाय की सिलेक्शन करनी होती है, घरों के लिए अच्छी चाय लेनी होती है, उन्हें ये बेसिक चीज़ों को जानना चाहिए। और मेरे इस अभियान में आप लोग साथ देंगे ऐसा मैं आशा करता हूं। तो चलिए, आज का टॉपिक है टी ग्रेड। बेसिकली सीटीसी टी ग्रेड पे मैं बात करने वाला हूं। सीटीसी टी ग्रेड होता क्या है, पहले बता दूं सीटीसी टी है क्या। सीटीसी टी एक क्रश टीयर कर्ल करके जो चाय बनती है उसे सीटीसी चाय बोलते हैं। सीटीसी टी, देखिए ये मोस्ट पॉपुलर टी है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। सीटीसी टी, इसको क्रशिंग होता है, टीयरिंग होता है, कर्लिंग होता है, और ये गोल गोल दाने होते हैं, ग्रैन्युल्स चाय जो होते हैं। और ये चाय इंडिया में मोस्ट पॉपुलर है, दूध के साथ पीते हैं लोग। और सुबह शाम हर जगह, हर गली चौराहे पे, हर फुटपाथ पे कोई न कोई चाय दुकान वाले मिल जाएंगे, टी होटल वाले या टी स्टॉल वाले, चाय टपरी वाले। मोस्ट पॉपुलर है, लेकिन ज्ञान नहीं होने के कारण इसमें बहुत सारी जो क्वालिटी इशू होती है, टी में एडल्ट्रेशन होती है, मिलावट होती है, ये सब सुन के बहुत दुख लगता है। तो इसलिए मैं इस चाय शिक्षा अभियान को आगे ले जाना चाहता हूँ और लोगों को एक एक चीज़ को बारीकी से बताना चाहता हूँ। तो हम सीटीसी टी के बारे में बात करेंगे। और सीटीसी टी ये काफ़ी रिसेंट में डेवलप की हुई, आविष्कार की हुई चाय है, जो 1930 से चलन में आया। और अंग्रेज़ों ने इसकी चलन इतनी बढ़ा दी, सभी को चाय का नशा दिलवा दिया। आज मैं भी बिना चाय का मेरा नींद खुलता ही नहीं है। चाय नहीं पीऊँ तो दिन भर काम ही नहीं हो पाता है। तो एटलीस्ट 2-4 कप तो चाय पीनी ही पड़ती है, और टेस्टिंग में तो पूछो ही मत, दिन भर चलता है। तो जो भी है, सीटीसी चाय के बारे में मैं बताऊंगा। तो सीटीसी चाय का जो फुल नेम की पहले बात कर लेता हूं, उसके बाद से मैं ग्रेड में आऊँगा। इसको नॉर्मली क्रशिंग बोलते हैं, CRUSSING। देखिए, क्रश मतलब एक सीटीसी रोलर्स होती हैं, उसमें इस प्रक्रिया को की जाती है, जिसमें क्रशिंग भी होती है, टीयरिंग भी होती है, और कर्लिंग भी होती है। देखिए, ये 3 प्रक्रिया उसमें गुजरती है। और सीटीसी रोलर, कभी जब मैन्युफैक्चरिंग पे वीडियो बनाऊंगा तो इस तरीके का सीटीसी रोलर होता है। इसकी कई साइज होती है, ये उसके सॉफ्ट है दोनों तरफ में, और ये 2 रोलर्स होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में घूमते रहते हैं। ये इस तरीके के 2 रोलर होते हैं, और इसमें तीत बनी होती है, स्टेनलेस स्टील की होती है, ये तीत बनी होती है। इसमें बहुत सारे तीत होती हैं, दांत जिसको बोल सकते हैं। इसका शेप एंड साइज इसमें तैयार होता है। इसमें 8 टीथ पर इंच भी हो सकता है, 10 टीथ पर इंच भी होता है। और दोनों रोलर को काफ़ी एक जैसा रिक्वायरमेंट है उस प्रेशर पे इस पत्तियों के इसके अंदर डालते हैं, और इस तरीके से घूमता है और कट हो जाता है। तो क्रशिंग, टीयरिंग, कर्लिंग का प्रोसेस विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हो जाता है। और ये जब चाय की आविष्कार हुई थी तो मोस्ट पॉपुलर हो गया था। इसका आविष्कारक जो थे मिस्टर सर विलियम मैकक्रेचर थे।
जो 1930 में आमगुड़ी टी स्टेट में इसकी संभावना को तलाश की थी और धीरे धीरे इसमें उन्नति आई और आगे चल के बहुत पॉपुलर हो गया। आज सिटी का जो बिजनेस है इंडिया के अंदर में मोस्ट पॉपुलर है और इसकी चलन पहले से चली आ रही है, लेकिन कुछ क्वालिटी इशू को लेकर के यंगस्टर में जो नौजवान लोग हैं शायद इससे पीने से बचते हैं और मैं चाहूँगा कि बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी लोगों तक पहुँचे और इसकी असली मज़ा लोग ले सकें। तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, ग्रेड के बारे में बताऊँगा। तो देखिए CTC टी ग्रेड नॉर्मली जैसे बताया कि ये सारे ग्रैन्युलर फॉर्म में होते हैं। ये सारे क्या होते हैं, ग्रैन्युलर फॉर्म में होते हैं। ये गोल गोल दानेदार चाय होगी। इसका जो प्रैक्टिकल क्लास होता है हमारे यहाँ, जो प्रैक्टिकल मैं लोगों को सिखाता हूँ, बताता हूँ, उनको दिखाता हूँ इसके अपीयरेंस को, इसकी टेस्टिंग प्रक्रिया को, इसके लेकर इन्फ्यूजन कैसी होती है, ये सब बहुत सारी बातें इसमें सीखने को मिलती है। इसके हम लोग ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस भी लॉन्च करने वाले हैं। बेसिकली देखिए ये कोई वैसा बात नहीं है, मुझे बस ये मेरा पैशन है और मैं चाहता हूँ कि इसकी बेनिफिट हर एक लोगों को मिले। तो चलिए ग्रेड के बारे में बताते हैं। ग्रेड नॉर्मली मेन ग्रेड बताता हूँ। सबसे पहले होता है BOPL, उसके बाद से आएगा BOP। एक BOPS भी चलन में थी जो आजकल नहीं हो रही है। आजकल टी बोर्ड ने इसको बंद कर दिया, इसके कई कारण हैं। इसके बाद से आ रही है BOPSM, फिर BP, फिर OF, फिर उसके बाद से PD है, डस्ट है, CD है, इसमें और भी RD भी लोग बोलते हैं, इसमें RD भी है। अब देखिए आसाम वगैरह में क्या है, एक PF भी होता है, तो OF और PF मोरलेस बराबर ही बोल सकते हैं। इसमें और भी कई ग्रेड हैं, उस पर मैं आता हूँ। तो इन सब के एक नाम रखने का पीछे बहुत बड़ा एक कारण है। इस हिस्ट्री की बातें हैं, ये काफ़ी धीरे धीरे कालांतर में ये सब डेवलप हुई, लेकिन इसके जो फुल नेम है उस फुल नेम से इस ग्रेड का कोई खास लेना देना नहीं है। फिर भी इसके नाम रखने में कुछ न कुछ एक रीज़न रही होगी और वो रीज़न मैंने स्टडी जो किया काफ़ी लंबी चौड़ी है, धीरे धीरे चीज़ें डेवलप हुई। क्योंकि CTC तो बाद में आई, उससे पहले क्या थी, उससे पहले ऑर्थोडॉक्स टाइप की टी थी। असम ब्लैक ऑर्थोडॉक्स, दार्जिलिंग ब्लैक ऑर्थोडॉक्स, उनकी जो नाम थी उसमें भी कुछ कहानियाँ थी और उसी से मिलता जुलता इसकी भी नाम रख दी गई। तो जैसे BOP का जो फुल नेम बताऊंगा, BOPL का ब्रोकन ऑरेंज पिको लार्ज। अब देखिए ऑरेंज का लेना देना यहाँ कुछ नहीं है, चलो पिको तो मैं समझता हूँ, ठीक है, लार्ज भी समझ में आता है, तो ये ऑरेंज का लेना देना नहीं है, लेकिन ऑरेंज इसमें अंदर घुसा हुआ है। ऑरेंज क्यों नाम पड़ा इसका भी कहानी है, वो कभी बताऊंगा फिर। उसी तरीके से BOP ब्रोकन ऑरेंज पिको। अब BOPS चलन में नहीं है। BOPSM ब्रोकन ऑरेंज पिको स्मॉल, ब्रोकन पिको, ऑरेंज फैनिंग, पिको फैनिंग, PD पिको डस्ट, D फॉर डस्ट, CD चूड़ामणि डस्ट, RD रेड डस्ट। तो इस तरीके से ये नाम दी गई है। और इसमें बता दूं जितने ऊपर तरफ जाएंगे ये सब साइज क्या होगा, बड़ा होगा। ये साइज बोल्डर होगा, ये बोल्डर साइज है, ऊपर तरफ बड़े हैं, नीचे तरफ छोटे हैं। तो मैं उसी ऑर्डर में लिखा हूँ, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। RD और CD मतलब सोचो कि जस्ट टेलीकॉम पाउडर जैसा बारीक। डस्ट फिर भी हल्का फुल्का ग्रेन्स होते हैं। PD उससे थोड़ा बड़ा हुआ। PF और OF मोरलेस सिमिलर होता है। BP थोड़ा बड़ा, इस तरीके से बड़े होते जाते हैं। अब इसमें जो ग्रेड की जो प्रक्रिया इसलिए ऐसा की गई है क्योंकि जब चाय बनती है तो ये सारे जो ड्रायर माउथ से निकलती है, देखिए ड्रायर होता है, चाय बनने के बाद से फाइनली वहाँ ड्रायर होगी।
ड्राई होने के बाद सारे ग्रेड्स उसमें मिक्स होते हैं, जिसको बल्क टी बोलते हैं। तो उस बल्क टी में फाइबर भी होते हैं, छोटे ग्रेड भी होते हैं, बड़े ग्रेड भी होते हैं, फिर उसकी सॉर्टिंग प्रक्रिया होती है। तो सॉर्टिंग प्रोसेस में ये होता क्या है कि इन सब जितने भी उसके अंदर मिक्स है, इन सबको ग्रेडों में भाग कर लेते हैं। अब ग्रेडिंग का सिस्टम कैसे होता है, इस पर मैं छोटा सा बात बताऊंगा। हालांकि इसमें भी बहुत सारी डिटेल्स बातें हैं, नॉर्मली इसके लिए यूट्यूब के थ्रू बताना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन करेंगे। आप लोग बने रहें, कमेंट करें, कुछ भी दिक्कत है पूछें। तो अब देखिए, हर एक पार्टिकल्स की एक स्पेसिफिक साइज होती है, उस साइज पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं इतना ही बताऊंगा कि एक वाइब्रो स्क्रीन सॉर्टर होती है। वाइब्रो स्क्रीन सॉर्टर, इसमें बहुत सारे डेक होते हैं, मिनिमम 5 to 7 डेक होते हैं। और उस वाइब्रो स्क्रीन सॉर्टर में एक नॉर्मली 48 इंचेस का, 48 इंचेस का एक मेश लगा होता है, राउंड शेप में गोलाकार मेश होता है, जाली होती है, ठीक है। अब वो जो जाली है, उस जाली में इस तरीके का, मान लीजिए कैसे जालियां हैं, इस पे ऐसे जालियां हैं, ठीक है ना। अब ये जाली हो गई। अब देखिए, जो सबसे बड़ी जाली होगी वो कितना होगा, 8 नंबर। 8 नंबर का मतलब क्या हो गया कि भाई 1 इंच में 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर भी होगा, 1 इंच में 8 इधर भी होगा। मतलब कि 1 इंच में एक थंब रूल बता रहा हूँ। हालांकि ये वायर जो यूज़ होते हैं, इस वायर का भी एक शेप एंड साइज पे, उसकी कितनी गेज की वायर यूज़ हुई है उस पर डिपेंड करता है ग्रेड की साइज एग्जैक्ट होगी क्या। हालांकि टी बोर्ड ने इस चीज़ को स्पेसिफाई किया है, मतलब मेश में इस गेज का ही पर्टिकुलर एक गेज है, उसका ही यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हर एक गार्डन का हर एक ग्रेड समान हो, बराबर हो। लेकिन कुछ मैन्युफैक्चरर उसमें थोड़ा फेरबदल कर देते हैं, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को देख करके, अपनी ग्रेड का डिमांड को देख करके। इसमें बहुत सारी और भी बातें हैं जो शेयर करना ठीक नहीं रहेगा। तो 8 नंबर हो गई, इसके बाद से 10 नंबर हो गई, फिर 12 नंबर, फिर इसमें बाद से कुछ 16 या 18 इसमें यूज करते हैं, एज पर देयर सिस्टम, वो लोग कैसे क्या करते हैं। उसके बाद से इसमें 24 आ गया, इस तरीके से 30 आ गया। तो इस तरीके से इनकी आगे बढ़ती रहती है अकॉर्डिंग टू शेप एंड साइज। अब देखिए, जो सबसे ऊपर वाली जो निकलेगी, एक प्री सॉर्टर में 6 नंबर लगा देते हैं, तो इसके बीच में जो हो गया वो क्या हो गया, BOPL। बड़ी जाली से निकली और ये छोटी जाली के बीच वाली जो भाग है उसको BOPL बोल दिए। अब इस तरीके से इसके बीच में 8 नंबर से पार हो गई, चूंकि बड़ी जाली है। 1 इंच में 8 होल होंगे और 1 इंच में 10 होल होंगे। 10 होल के मतलब जाली और बारीक हो गई। तो इसके अंदर जो आएगी वो क्या होगी, सॉरी यहाँ पे आएगा BOP। अब 10 के 12 के बीच में क्या आएगा, BOPSM। इस तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, BP। अब देखिए, यहाँ पे एक कंफ्यूजन इसलिए है कि एक टाइम में एक ग्रेड हुआ करती थी BPSM, जो आजकल BOPS की भांति उसका भी चलन बंद है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ये मैक्सिमम 18 नंबर प्रयोग में आने लगा। 18 नंबर जाली क्या हुआ, प्रयोग में आने लगा। तो सबसे ज़्यादा प्रीमियम ग्रेड और सबसे ज़्यादा डिफरेंसेस कहाँ पे है, 12 से 18। इसके बीच में सबसे ज़्यादा कौन सा आता है, BP वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम ग्रेड है और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इसका होता है। मोरलेस 40 से 45% तक टोटल प्रोडक्शन का ओनली BP प्रोड्यूस होता है। तो इस तरीके से OF आ गया। अब यहाँ PD आ गई और 30 के नीचे डस्ट आ गया, और 30 के नीचे 40 लगा देते हैं लोग, 50 लगाते हैं। फिर RD आती है, CD आती है। तो वो सब ज़्यादा यूज़ नहीं है इंडिया में। नॉर्मली डस्ट और डस्ट से बारीक जो RD है या CD है, इन सब का एक ब्लेंड करके टी बैग वगैरह में यूज़ की जाती है। अदरवाइज इंस्टेंट टी या एक्सट्रैक्ट निकालने में काम आती है। तो ये सारी ग्रेडें जो है प्राइमरी है, इस प्राइमरी के बारे में मैंने चर्चा किया। सेकेंडरी ग्रेडें भी होती हैं और इसमें और भी बहुत सारी कहानियां हैं। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो को लंबी करूं। आप लोगों को
समय समय पे बहुत सारी जानकारियाँ देते रहूँगा। आप लोग बने रहें, मेरी प्रोत्साहन बढ़ाते रहें, मुझे मोटिवेट करते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ, आपके कमेंट से ही पता लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।